भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। जो कल्कि अवतार लीलाखड़ा होगा, इसमें षड़ मूर्ति और षड़ भुज की भूमिका क्या है, षड़ मूर्ति का मतलब क्या है और षड़ भुज का मतलब क्या है, उड़ीसा की भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो चलिए सज्जनों, सुनते हैं। ये जो भविष्यवाणी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अनादि संहिता नामक भविष्यवाणी पुस्तक से ही मैं सुना रहा हूँ। पेज नंबर 61 पर ये बातें लिखा गया है। कहिलु ए महागुपत अणसाधना भक्ति तत्व ए मार्गे जार चित्त पसे, हेले अशेष दुख नासे, भगत बिना भक्ति नाही, एभाव अन्ये न जोगाई, पथे जेजन आश्रित निश्चय से अनादिंक शिष्य, तांक चरणे लोटु शिर, आज्ञारे हेबी भबु पार, श्रीअंग लागी भक्त घेन, जे ब्रह्मअंशी साधारण, गहणे घेनी महानित्य, विजय करिबे अनंत, मर्त्ये नित्य गुप्त हेब, ए चारि जुगे कीर्ति थिब। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है कि वो जो भक्त लोग आएंगे और वो जो भक्त आएंगे जिनको लेकर स्वयं भगवान अपना कल्कि लीलाखड़ा धरती धाम पर रचना करेंगे, वो भक्त कोई साधारण भक्त, कोई मामूली सा भक्त नहीं होंगे हम जैसे, वो असाधारण अलौकिक भक्त होंगे। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि श्रीअंग लागी भक्त घेन, जे ब्रह्मअंशी साधारण, वो ब्रह्मअंशी भक्त होंगे। वो भगवान की ब्रह्मअंश कला युक्त होकर धरती धाम पर जन्म लिए होंगे। लेकिन ब्रह्मअंशी साधारण का मतलब ये है कि वो ब्रह्मअंशी होंगे, लेकिन हम जैसे साधारण मानव के तरह ही धरती धाम पर रहे होंगे, इसलिए वो पहचान नहीं जाएंगे और उनको पहचानना मुश्किल होगा। वो ब्रह्मअंशी होंगे लेकिन साधारण होंगे। श्रीअंग लागी भक्त घेन, वही भक्त ही भगवान की श्रीअंग से च्युत होकर यहाँ पर धरती धाम पर जन्म लिए होंगे। इसलिए स्वयं भगवान खुद, स्वयं परमात्मा खुद आकर वही भक्त से फिर से महामिलन होंगे और महासंगम होंगे। ऐसा कलियुग की अंतिम समय पर होगा। ऐसा महालीलाखड़ा, महाअमृत लीलाखड़ा होगा। वही भक्त को लेकर होगा। वही भक्त यदि वो साधारण वेश में रहे होंगे, लेकिन वो ब्रह्मवंशी होंगे। वो भगवान की अंग लागी भक्त होंगे। वो भगवान से महाच्युत होकर धरती धाम पर जन्म लिए होंगे महागुप्त में, साधारण वेश में। फिर से स्वयं भगवान आएंगे उनके पास और आकर उनका अंग लागी होंगे और अंग संग होंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में बताया गया है। गहणे घेनी महानित्य, विजय करिबे अनंत। इसका मतलब यह है कि वो भक्त को लेकर ही स्वयं भगवान यहाँ पर विश्ववासियों के सामने प्रकट होंगे और वही भक्त को लेकर ही भगवान मर्त्य धाम में लीला करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मर्त्य ए नित्य गुप्त हेब, ए चारि जुगे कीर्ति थिब। ये जो लीलाखड़ा है ये मर्त्य धाम में महागुप्त होकर रहेगा और तब तक महागुप्त होकर रहेगा जब तक स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट नहीं होंगे, तब तक ये महागुप्त होकर रहेगा। मर्त्य ये नित्य गुप्त है, वो ये नित्य सदा सर्वदा गुप्त होकर रहा होगा। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये चारि जुगे कीर्ति थी, वो चारों युग हुआ जितना भी भगवान अपना लीलाखड़ा किए हैं, ये जो कीर्ति कलियुग की अंतिम समय पर भगवान धरती धाम पर, मर्त्य धाम पर स्थापित करेंगे एक अंगलागी भक्त को लेकर। वो लीलाखड़ा चारों युगों से जो लीलाखड़ा हुआ है ये भगवान की, उनमें से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम लीलाखड़ा का मान्यता प्राप्त होगा और सर्वश्रेष्ठ लीलाखड़ा विवेचित होगा। यहाँ पर खुद भगवान महापुरुष अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका के माध्यम में हम लोगों को बता रहे हैं। और क्या यहाँ पर लिखा गया है, पहिलु ए महागुप्त अणसाधना भक्ति तत्व। ये जो लीलाखड़ा है ये महागुप्त लीलाखड़ा है। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है, अणसाधना भक्ति तत्व है। हम लोग जो भक्ति करते हैं, साधारण भक्त जन हो, साधु संत जन हो, जो भी है, ये जो भक्ति है ये साधना युक्त भक्ति है। भक्ति साधना है भगवान तक
पहुंचने के लिए। लेकिन ये जो अणसाधना भक्ति है, जो वो अंगलागी भक्त, जो ब्रह्मवंशी भक्त आएंगे, जिनके साथ भगवान की महासंयोग और महामिलन होगा, वो जो है वो अणसाधना करेंगे। अणसाधना का मतलब ये है कि भगवान खुद आएंगे, खुद परमात्मा आएंगे वो भक्तात्मा के पास और महामिलन होंगे। अच्छा, विपरीत धर्मी बात होगा कलियुग की अंतिम समय पर। हम लोग भक्त लोग, जो साधु संत लोग हैं, जो साधना करते हैं, अंतिम में जाकर परमात्मा के पाद पद्म में लीन जाते हैं। साधना का अंतिम पर्याय यही है, वह साधना का अर्थ यही है, भक्ति साधना का अर्थ। लेकिन ये जो अणसाधना भक्ति है, इस अणसाधना भक्ति में वो महापुरुष और वो गुरु और वो भक्त स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे और भगवान खुद आएंगे उनके पास। इसलिए ये अणसाधना भक्ति है। अण, भगवान उनके अंग में अण होंगे, अणाकार आकर एकाकार होंगे वो भक्त के अंग में, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इमार्गे जारो चित्तो पसे हेले अशेष दुख नाश। ये लीलाखेला को जो सुनेंगे, इसके बारे में जो ध्यान करेंगे, जो चिंतन करेंगे, इसको जो समझेंगे, उसका जन्म जन्म का दुख नाश होगा और अशेष दुख नाश होगा, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। भगत बिना भक्ति नहीं, ए भाव अन्य न जोगाई। वो जो भगत हैं, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, जिनको यहाँ पर भी अंगलागी भक्त के रूप में वर्णन किया गया है, उनको भी ब्रह्मवंशी भक्त के रूप में वर्णन किया गया है। साधारण मानव के वेश में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही महापुरुष को जो भक्ति करेगा, वही आदमी और वही जन भवसागर से तर जाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो महापुरुष और गुरु आएंगे, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, वही महापुरुष को भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति बोला जाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पथे जेजन आश्रित निश्चय से अनादिक शिष्य, तांको चरणे लोटू शिर, आज्ञारे हे भी भवु पार। वो महापुरुष की चरण कमल में जो आश्रित होंगे, वो भगवान की शिष्य होंगे, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। और वो भवसागर से आसानी से पार हो जाएंगे। तांको चरणे लोटू शिर, यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने बोले हैं कि वो जो सौभाग्यशाली जन है, जो वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाकर स्वयं भगवान की कृपा आशीर्वाद कलियुग की अंतिम समय पर लाभ करेंगे, वही सौभाग्यशाली जन जना के पाद में मैं शरण जाता हूँ, ऐसा महापुरुष अपना भक्ति भावना में यहाँ पर वर्णन किए हैं। आज्ञा रहे भी भवु पारो, इसका मतलब ये है कि वो जो महापुरुष आएंगे, भगवान को अपना अंग में धारण करके, वो महापुरुष जो आज्ञा देंगे शरणार्थी जन को, वही आज्ञा से ही शरणार्थी जन भवसागर से पारी हो जाएंगे अति सहज सरल में, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। वो जो महापुरुष और जो खुद भगवान और जो परमात्मा है, उनके बीच में ये जो लीलाखेला है, जो अमृत लीलाखेला है, जो हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, वास्तविक में इस लीलाखेला को वर्णना करने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। महापुरुष भी लिख लिख कर थक गए हैं, बहुत सारे बातें लिखे हैं, लेकिन ये अमृत बातें अवर्णनीय हैं। बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिखा गया है कल्कि भगवान की और वो महापुरुष की महामिलन प्रेम गाथा के बारे में हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि वो जो भक्त आएंगे और जो गुरु और जो महापुरुष आएंगे, वो भगवान की अंग लागी भक्त होंगे। इसलिए वो महापुरुष भगवान से च्युत होकर यहाँ पर धरती धाम में साधारण वेश में जन्म लिए होंगे, लेकिन वो ब्रह्मवंशी होंगे, वो भगवान की ब्रह्मवंशी और अंश कड़वर होंगे। वो अणसाधना भक्ति युक्त होकर यहाँ पर रहे होंगे, इसलिए भगवान खुद उनके पास आएंगे। जो निराकार ब्रह्म है वो आएंगे उनके महाभक्ति अणसाधना भक्ति में संतुष्ट होकर और यहाँ पर महामिलन होकर और वो भक्त अंगलागी होकर धरती धाम पर रहेंगे, अपना कल की लीलाखेला करेंगे। जो साधारण भक्तजन हैं, जो विश्ववासी हैं, वो महापुरुष और गुरु की अभय चरण कमल में शरण जाएंगे। उनके ऊपर भगवान की अशेष कृपा दृष्टि पड़ेगा और कृपा आशीर्वाद रहेगा, इसलिए वो लोग आसानी से भवसागर से पारी हो जाएंगे।
और उद्धार हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति बोला जाएगा, जो भक्ति वो महापुरुष के पाद पद्म तक पहुँचेगा। और भी वर्णन किया गया है, ये जो लीला खड़ा है 4 युग तक भगवान जितना भी लीला खड़ा किए हैं, जितना भी अवतार लेकर लीला खड़ा किए हैं, प्रभु श्री राम के रूप में, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में, कलयुग की अंतिम समय पर वो महापुरुष और स्वयं भगवान महामिलन होकर जो कल्कि अवतार होंगे और जो गुरु अवतार होंगे, ये लीलाखड़ा सर्वश्रेष्ठ लीलाखड़ा होगा 4 युग के लीलाखड़ा से। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। लेकिन ये जो लीलाखड़ा है ये मर्त्य धाम में महागुप्त होकर विराजमान होगा। जब भगवान खुद दर्शन देंगे तब हम लोग जान पाएंगे वो महापुरुष और खुद भगवान को। लेकिन उनके बारे में ये अमृत बातें हम लोगों को पता है सिर्फ हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से। हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है वो महापुरुष को और स्वयं भगवान को, जो कलियुग की अंतिम समय पर आकर यहाँ पर कल की लीला खड़ा करेंगे। ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में तथा सर्वशास्त्रों में। कल की अवतार कैसे होंगे, कैसे वो मानव रूप में आएंगे हम लोगों के सामने, वो तो समय ही कहेगा। इससे पहले भविष्य मालिका ही बोल रहा है, वही बातें हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो कब प्रकट होंगे कोई नहीं जानता है। यदि कोई बोलता है 24 में होगा, 25 में होगा, 29 में होगा, वो उसकी ही भ्रमित बातें हैं। महापुरुषों ने बताए हैं, ये सत्य है। भगवान की बातें तो भगवान की ही होता है। भविष्य मालिका में ही लिखा गया है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो दिन है, जो महागुप्त दिन है, वो मैंने मेरा पास ही महागुप्त करके रखा हूँ। वो प्रकट दिन, वो जो आविर्भाव का दिन है, इस वही दिन को किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे ही पता है और स्वयं भगवान को ही पता है। भगवान जानते हैं, हम लोग तो अधम लोग हैं, हम लोग कभी भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो बोलते हैं हमारे उड़ीसा की ज्ञानी मानी पंडित जन जो हैं, भविष्य मालिकाकार जो हैं, हमारे भारत की जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं, जो बोलते हैं कि सारा विश्व की जहाँ पर भी जो भी हैं, जो भी बोलते हैं, वो कुछ भी सत्य नहीं होने वाला है। एकमात्र सत्य स्वयं भगवान ही। जब वो प्रकट होंगे तब हम लोग जान पाएंगे। लेकिन तब तक उनका जो लीला है, जो गुण है, कल की भगवान की लीला गुणगान करने के लिए हमारे पूज्य सदगुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्ति हुआ है, वही ज्ञानामृत ही, वही मालिका ज्ञानामृत हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा छोटा सा ही प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जब प्रकट होंगे वो दैवलोक वर्ष गणना पर ही होगा, जो गणना स्वयं भगवान की निजस्व है। वो यहाँ पर जितना भी लाखों में लिखा गया है भविष्य मालिका पुस्तक, वहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। और जितना भी प्रेडिक्शन हुआ है भारतवर्ष में साधु संत भविष्य वक्ताओं के द्वारा, सारा विश्व की भविष्य वक्ताओं के द्वारा, कहीं पर भी नहीं है वो डेट। वो डेट सिर्फ भगवान के पास ही है। इससे ज़्यादा बात मैं आप लोगों को नहीं बुलाऊंगा, इससे ज़्यादा बात मैं नहीं जानता हूँ और आप लोगों को भी कभी भ्रमित नहीं करूँगा। जो लोग, जो भक्तजन मुझे सुनते हैं श्रद्धा से भविष्य मालिका को, मैं आप लोगों को यही बातें ही बताऊँगा। भगवान की जो प्रकट है, भगवान जब आएंगे हम लोगों के सामने, वो बात खुद भगवान ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है। लेकिन उनका जो लीला खड़ा कैसे होगा, वही बातें भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वही अमृत बातें को हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही हमारा प्रयास करते हैं, भविष्य में जारी ही रखेंगे। तो सज्जनों, आज मैंने आप लोगों को बताया कल की अवतार प्रभु जी कैसे आएंगे, कैसे अपना लीला खड़ा करेंगे। लेकिन एक बात मैं भूल गया शायद, जो मैंने पहले से आप लोगों को बताया था कि षड़ मूर्ति आएंगे। वो यहाँ पर जो लिखा गया है, से षड़ मूर्ति स्वदेहरे प्रवेश हेबे केड़ीपुरे। जो षड़ मूर्ति आएंगे, वो षड़ मूर्ति कौन है? जो षड़ भुजधारी भगवान दर्शन देंगे। भगवान को तो हम लोग जानते हैं, वो चतुर्धा मूर्ति विग्रह हैं, उनका 4 भुज हैं। जो विष्णु महाविष्णु रूप हैं, वो 4 भुज वाला हैं और चतुर्धा हैं। लेकिन यहाँ पर जो षड़ मूर्ति, षड़ विग्रह और षड़ भुजों के बारे में
बताया गया है हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में कि कलियुग की अंतिम समय पर षड़भुजोधारी भगवान दर्शन देंगे। इसका मतलब क्या है? ये अति सहज बातें हैं। भगवान एक मानव के अंग में रहे होंगे और एक महापुरुष के अंग में रहे होंगे, और एक महापुरुष के अंग में रहे होंगे। वो महापुरुष एक मानव होंगे, इसीलिए उनका दो भुज होगा, और स्वयं भगवान की चतुर्धा मूर्ति है और चारों हस्त रहा होगा, इसीलिए भगवान की चार हस्त और वो महापुरुष की दो हस्त, वो मिलकर षड़भुज हुआ, क्योंकि भगवान और वो महापुरुष मिलन होकर एक रूप धारण करे होंगे कलियुग की अंतिम समय पर। इसीलिए षड़भुजधारी भगवान दर्शन देंगे। वो महापुरुष और स्वयं भगवान मिलकर ही षड़भुजधारी होंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। ये संकेत दिया गया है और सांकेतिक भाषा में वर्णन किया गया है। कलियुग की अंतिम समय पर वो महापुरुष के अंग में जब भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान की जो चतुर्धा मूर्ति, इसके साथ साथ वो महापुरुष की जो मानव विग्रह है, इसको भी सारा विश्ववासी दर्शन करेंगे। इसीलिए षड़भुजों की बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।